क्रांति की जरूरत हर युग में होती है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए किसी न किसी को अंधेरे को मिटाने के लिए खुद चिराग जलाना पड़ता है। हिसार की आर्य समाज संस्था नागौरी गेट में गड़बड़ी के मामले की चिंगारी अब सुलग उठी है। प्रशासन को दिए अल्टीमेटम का वक्त खत्म होने के बाद अब आंदोलन का आगाज हो चुका है। हिसार लघु सचिवालय के सामने धरना शुरू हो गया, जिसमें आम लोगों से लेकर सामाजिक संगठन, स्कूल स्टाफ के सदस्य और कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता इस मुहिम से जुड़कर धरने पर बैठ गए। राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी धरना कमेटी का समर्थन करने के लिए पहुंचे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धरना कमेटी की आवाज बुलंद की। संघर्षों से जो सहर्ष टकराते हैं वो एक दिन सफलता जरूर पाते हैं। जिनमें है हौसला, जुनून, हुनर, असंभव से आगे चले जाने का, वही एक दिन सफलता के शिखर पर परचम लहरा पाते हैं। निस्वार्थ भाव हो, गलत चीज बर्दाश्त ना हो, ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। भले ही रास्ते में कितने ही कांटे हो, इंसाफ के लिए इंतजार हो, लेकिन सच की लड़ाई अकेले शुरू होती है और फिर कारवां जुड़ता चला जाता है। इसी की बानगी है हिसार की आर्य समाज संस्था नागौरी गेट में गड़बड़ी मामला, जिसके खिलाफ उठी एक चिंगारी अब शोला बन गई है और आवाम की आवाज अब आग बनकर धधकने लगी है, जो हुक्मरानों की हठ धर्मिता और भ्रष्टाचारियों को कड़ा जवाब भी। प्रशासन को दिए अल्टीमेटम का वक्त खत्म होने के बाद अब आंदोलन का आगाज हो चुका है। प्रशासक नियुक्त न होने के बाद अब हिसार लघु सचिवालय के सामने धरना शुरू हो चुका है, जिसमें आम लोगों से लेकर सामाजिक संगठन, स्कूल स्टाफ के सदस्य और कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता इस मुहिम से जुड़कर धरने पर बैठ गए हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी धरना कमेटी का समर्थन करने पहुंचे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धरना कमेटी की आवाज बुलंद की। राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने धरना कमेटी के मंच से अपने संबोधन में कहा कि इन लोगों ने करोड़ों की गड़बड़ी की है। आर्य समाज के अंदर 450 दुकानें हिसार शहर में है। हर साल 10% के लगभग दुकानों का किराएदारी बदलती है। हर दुकान का किराए की रसीद बदलने के 2-2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ में 1 करोड़ वो दुकानदार जो खाली करके जा रहा वो लेता था और 1 करोड़ ये लोग लेते थे। 1 करोड़ में से कुल 10 लाख रुपया 10% संस्था में जमा कराते थे। वो भी किसी में कराते थे, किसी में नहीं कराते थे। हमारे पास प्रूफ है सारी चीजों की। इसलिए कह रहा हूं मैं आज आपसे कि अगर आप इतने एक्सपोज हो जाओगे, इतने आपका बदनामी होगी कि आपको शायद सुसाइड करना पड़े। राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग खुद संस्था से अलग हो जाएं। अगर अब भी नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज होगा। अगर इन्होंने अभी भी नहीं सुनी तो कल परसों से और ज्यादा ये एजिटेशन तेज होगा। ये आप एडमिनिस्ट्रेशन को, आपको मैं प्रार्थना करता हूँ पत्रकार बंधुओं से कि वो सब इनको बता दें सरकार को कि ये अब एजिटेशन रुकने वाला नहीं है और बहुत बड़ा हो जाएगा। वहीं राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि ये मामला शिक्षा और धर्म से जुड़ा है। गंदगी को हिसार से साफ करना है और ये उनका नहीं बल्कि हम सब का विषय है। जो शिक्षा संतान होते हैं माताओं बहनों भाइयों, वो भी एक प्रकार के मंदिर ही होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, लोगों को जोड़िए और इस गंदगी को यहाँ से हिसार शहर से साफ करना है, पूरा क्लीन करना है। और वो अगर अपने आप जल्दी से हट जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो जनता हटा देगी। वहीं सरपंच एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने मंच से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन को 2 टूक कही। ऐसे ही
तीनों स्कूल की संस्थाओं का एक ही जीएसटी नंबर ले रखा है। कितने कितने इन्होंने बड़े बड़े गड़बड़ जाले खोल रखे हैं। अगर यहाँ गिनाने लगे तो 1 महीना लग जाए। तो मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, तुरंत प्रभाव से इस संस्था को बचाना है जिसकी नींव हमारे महापुरुषों ने रखी। संस्था में ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थान बने इस जमीन के ऊपर जहां के विद्यार्थी पढ़ लिख करके हमारे राष्ट्र के नाम को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्र के निर्माण में आहुति डालेंगे। इस धरने में शामिल हुई स्कूल की कई अध्यापिकाओं ने आरोप लगाया है कि संस्था में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। स्कूल बंद करके संस्था की बेशकीमती जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए कि प्रशासन की मिलीभगत से इस संस्था के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, जिससे इस संस्था जमीन और संस्था के आने वाले किराए में आसानी से सेंध लगाई जा सके। फिलहाल लोगों ने साफ कर दिया है, जब तक इस संस्था में प्रशासक नियुक्त नहीं हो जाता तब तक धरना जारी रहेगा। हमने प्रशासन को 8 महीने पहले कंप्लेंट दिया विद एविडेंसेस सारे कागजात की आर्य समाज में अनियमितता है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को भी दिया। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने डीसी को पत्र लिखा और कहा कि आर्य समाज के अंदर अनियमितता है, इसकी जांच होनी चाहिए। 8 महीने से कोई जांच कुछ नहीं हुआ है। और कल की डेट थी, एसडीएम साहिबा आई थी आर्य समाज के अंदर, तब भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक नियुक्त नहीं किया है। जब इतनी 8.5 एकड़ जमीन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई सर, तो आप उस स्कूल को कैसे बंद कर सकते हो? 33 साल का पट्टा दिया हुआ है, वो कानून की कार्रवाई से डरते ही नहीं है। और फंड्स की कोई कमी नहीं है सर। मैं बताऊं, जब हमें रिलीव किया गया उस टाइम स्कूल के जो हमारे अलग अलग बैंक के में जो खाते हैं, तो तकरीबन 3 करोड़, 3.25 करोड़ के नज़दीक पैसा हमारे बैंक खातों में था। जब दान की जमीन आपको मिली हुई है और इतना किराया आता है कि आप आराम से स्कूल चला सकते हो, तो उस स्कूल को बंद करने का उनका क्या अधिकार है? वो संस्था में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, साथ साथ गरीब बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़। ज्ञापन मिला है, क्या लगता है क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मैं अभी ये नहीं बोल सकती हूँ। मैंने सिर्फ ज्ञापन लिया है और ये प्रधानमंत्री जी के नाम है, तो मेरा आई एम जस्ट अ मैसेंजर। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एसडीएम कहती है कि मैं कॉम्पिटेंट अधिकारी नहीं, आप कहेंगी कि मैं नहीं बोलूंगी, तो फिर कौन बोलेगा? कौन जवाब देगा आखिर? आई एम सॉरी, आप नहीं जवाब देंगी? सॉरी मैम, फिर कौन जवाब देगा? डीसी साहब जवाब नहीं देते हैं, एसडीएम कहती है कि मैं कॉम्पिटेंट अधिकारी नहीं हूँ, कौन जवाब देगा? मैम कौन बोलेगा? मैं अभी मैम आप तो आई कैन नॉट, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जब तक मुझे किसी मैटर की पूरी जानकारी नहीं होगी, मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है मेरे लिए। मैम एक छोटी सी जांच से एजिटेशन तक बात पे आ गई मैम। जांच जो है वो एसडीएम, जांच जो है वो एसडीएम महोदया के पास में है। एसडीएम कहती है कि मैं कॉम्पिटेंट अधिकारी नहीं हूँ, जांच तो वो कर रही है ना, जांच तो वो कर रही है। जांच होने के बाद ही तो वो कमेंट कर सकती है। मीडिया को बताएंगे तो सही। इन जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन होती है या ऑन गोइंग इंक्वायरी होती है, उस पर कभी भी लंबे अरसे से चल रहा है। 1 मिनट प्लीज, पूरी बात सुनिए। जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन होती है या जो ऑन गोइंग इंक्वायरी होती है, उस पर जब तक वो ऑन गोइंग है, नो कमेंट कैन बी मेड। इट इज द रूल है ये। तो जब तक कमेंट का जांच उनकी पूरी नहीं हो जाती है, शी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। तब तो इस तरीके से अभी 2 साल से चल रहा है जांच, और लंबा चलता रहेगा मैम। जानकारी है कि वो कब से चल रही है, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। सॉरी। तूफानों से कह दो थोड़ा जोर और लगा लें, क्योंकि अब जोश में शोर है और अब ये चर्चा हिसार ही नहीं, हरियाणा में चारों ओर है। हिसार के आर्य समाज संस्था नागौरी गेट में गड़बड़ी मामले में भ्रष्टाचारियों का हो पर्दाफाश और गुनाहगारों को मिले सजा। प्रशासन नियुक्त कर इस मामले में कर इंसाफ। हिसार से देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट, जी मीडिया।